फ्रेंड्स, आज हम लोग जानने वाले हैं एक ऐसा सेटअप जो आप किसी भी इंडेक्स में डेली ऑब्जर्व कर सकते हो। और राइट नाउ मैं आपको जो है निफ्टी का इंडेक्स बता रहा हूँ, और ये जो सेटअप है आप ऑप्शन बाइंग में भी देख सकते हो और ऑप्शन सेलिंग में भी देख सकते हो। यहाँ पे आप देखिए, ये जो कैंडल है, डॉजी कैंडल ग्रीन वाली, इसका हाई ब्रेक होने के बाद आपके सामने ये लॉन्ग साइड का एग्जाम्पल है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट डे जाएंगे, इस रेड कैंडल का लो ब्रेक होने के बाद आपको ये शॉर्ट साइड का है। उसके अगले दिन जाएंगे, फिर से आप देखिए इस लेड कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, ये शॉर्ट साइड का एग्जांपल है। और उसके अगले कैंडल, ये देखिए उसके अगले दिन का, यहाँ पे आप देखिए ये ग्रीन कैंडल है, उसका हाई ब्रेक हुआ, ये लॉन्ग साइड का एग्जांपल है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं, ये सेटअप आपको डिफरेंट इंडेक्स में, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, फिन निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, वहां पे हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन से टाइम फ्रेम पे आइडेंटिफाई करना है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिटेल में जानने वाले हैं। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरुआत कर देते हैं। राइट, देखिए और एक चीज मैं यहाँ पे बताना चाहूंगा कि ये जो भी एग्जांपल्स हम लोग देख रहे हैं, ये पास्ट डेटा पे देख रहे हैं, तो इसका फ्यूचर परफॉर्मेंस से कोई वास्ता नहीं है। फ्यूचर परफॉर्मेंस को ये इंडिकेट नहीं करती, ये सिर्फ और सिर्फ मैं एजुकेशन पर्पस के लिए हम लोग आपको शो कर रहे हैं। यह वीडियो केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो करेंसी और लीवरेज ट्रेडिंग में काफी जोखिम होता है और यह सभी इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं हो सकता। हमेशा खुद की रिसर्च करें और किसी लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, खासकर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस वीडियो में कही गई कोई भी बात पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन नहीं मानी जानी चाहिए। इस वीडियो में बताए गए प्लेटफॉर्म्स जैसे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया और कॉइन DCX केवल पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर शेयर किए गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इनका समर्थन करता हूं या इनमें गारंटीड रिटर्न्स हैं। कुछ लिंक्स एफिलिएट लिंक्स हो सकते हैं, यानी अगर आप उन पर क्लिक करके कुछ करते हैं तो मुझे बिना आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट के कुछ बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ बताए गए ट्रेडिंग रिजल्ट सिर्फ इलिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए है और यह फ्यूचर परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करते। कभी भी ऐसा पैसा इन्वेस्ट न करें जिसे खोने का रिस्क आप नहीं ले सकते। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड स्विंग्स। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हमारे साथ फिर से एक बार जुड़ चुके हैं कुशल नलावड़े जी। पिछली जो स्ट्रेटेजी उन्होंने हमारे साथ शेयर की थी, उस स्ट्रेटेजी को बहुत से लोगों ने पसंद किया और उसी रिक्वेस्ट पे जो कुशल जी की सबसे फेवरेट स्ट्रेटेजी है, जो वो खुद करते हैं, वही स्ट्रेटेजी वो आज हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। और ये स्ट्रेटेजी मैं बता दूं, बैंक निफ्टी में, इवन स्टॉक मार्केट और क्रिप्टो मार्केट में भी अप्लाई की जा सकती है, लेकिन कैसे करनी है वो उन्हीं से जानते हैं। चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं। वेलकम कुशल जी, स्वागत है फिर से आपका इस पॉडकास्ट में। थैंक यू वेरी मच सर, मुझे फिर से इस पॉडकास्ट में बुलाने के लिए। और आज के इस वीडियो में जो हम लोग यहाँ पे नया सेटअप लर्न करने वाले, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इस सेटअप में आपने देखा हमने कोई भी इंडिकेटर्स ऑन नहीं रखा था। काफ़ी लोग जो है इंडिकेटर्स प्रॉपरली नहीं लगाते, काफ़ी लोग बोलते कि इंडिकेटर्स लैगिंग होते हैं। तो उनके लिए ये सेटअप काफ़ी ईजी होने वाला है। विदाउट एनी इंडिकेटर आपको ये सेटअप देखना होगा और प्रॉपरली मार्किंग आपको करनी है। तो वो मैं आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। और ये जो सेटअप है वो एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको एक चीज जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। ये मेरा पर्सनल जो है वो रिसर्च है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ये कोई रिकमेंडेशन है कि हर दिन ऐसा ही होता रहेगा। सिर्फ आपको इनको ऑब्जर्व करना है। एट एंड चॉइस आपकी है। ये सिर्फ मैं आपको एजुकेशन पर्पज के लिए शेयर कर रहा हूँ, इसको कोई आप रिकमेंडेशन मत समझिए। ऑफ कोर्स यस, हम लोग कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं है, तो हमारी किसी भी बातों को रिकमेंडेशंस के तौर पे नहीं लेना है। सिर्फ एजुकेशन और नॉलेज पर्पस से ही हम लोग ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो आप लोग इस पे पहले तो प्रैक्टिस करो, सीखो। उसके बाद कोई डाउट है, क्वेश्चन है, वो आप मुझे पूछ भी सकते हैं। चलिए कुशल जी, एक बार आपकी स्क्रीन जो है यहाँ पे शेयर कीजिए और बता दीजिए किस तरीके से इस स्ट्रेटेजी को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है सर, जैसे कि हम लोग ये देखिए स्क्रीन पे आ चुके हैं। आपको स्क्रीन दिख रही है सर? एक बार फिर से मुझे जो है कंफर्म कर देना, स्क्रीन दिख रही है। ठीक है, अभी जो हमने एग्जांपल्स देख लिए, वो एग्जांपल्स मैंने कैसे मार्क किए, उसके लिए क्या पैरामीटर्स मैंने देखे, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और जो सेटअप है, इस सेटअप को मैंने जो है इंटरवल नाम दिया है, इंटरवल। ठीक है, इसके पीछे का लॉजिक भी आप समझिए, इंटरवल। ठीक है सर, जैसे कि हम लोग मूवी देखने जाते हैं, सिनेमा देखने जाते हैं, उसमें दो पार्ट्स होते हैं। ठीक है, एक फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ। ठीक है, जो लोग पिक्चर देखने आते हैं उसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट। और इन बिटवीन हमें क्या मिलता है? रिलैक्सेशन के लिए एक टाइम मिलता है। हम लोग वॉशरूम जाते हैं या कुछ खाने का चीज लेके आते हैं, तो 15-20 मिनट्स हमारे पास जो है रिलैक्सेशन पीरियड होता है। तो मैं भी मार्केट को ऐसे ही देखता हूँ। ठीक है, कि मार्केट में एक मॉर्निंग टाइम होता है और एक आफ्टरनून टाइम होता है। ठीक है, मॉर्निंग में हमें कभी कभी वॉलेटिलिटी दिखती मिलती है, या इवनिंग के टाइम पे मुझे वो वॉलेटिलिटी दिखती मिलती है। बट जो बीच में का टाइम होता है, जो बीच में का वो रिलैक्सेशन पीरियड है, वो मैं मार्क करता हूँ।
इसलिए मैंने इस सेटअप को क्या नाम रखा है, इंटरवल सेटअप। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले 1 से 2 घंटे तो कुछ नहीं करना है, आपको डायरेक्टली मार्केट में आना है 11:15 को, और जो 11:15 को जो कैंडल बन रही है, ठीक है, वो कैंडल आपको मार्क करनी है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। अच्छा, ठीक है, पहले आप समझ लीजिए कि ये लॉजिक क्या है, नहीं तो काफी सब बोलेंगे कि ये सर क्या नया लेके आए हो आप। नया नहीं है, ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और ये मैंने आपको एग्जाम्पल्स बताए। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो हमने पुराने एग्जाम्पल्स आपको दिखाए, ये देखिए, ये फर्स्ट कैंडल है 9:15 से 10:15 तक, 1 आवर के टाइम पे ये यहाँ पे क्लोज हो और जाएगी। यस कुशल सेकेंड जी, कैंडल है, यस बस एक सेकंड के लिए मैं रुकना चाहूंगा। ये जो चार्ट हम लोग अभी दिखा रहे हैं, ये यस 3 महीने पुराने डेटा पे है एज पर सेबी रूल्स। तो ये करंट डेटा नहीं है, वो करंट प्राइस यस नहीं है, 3 महीने पुराना का डेटा है एज पर रूल्स। हमें इस पे आपको ये एग्जांपल शो कर, ठीक है। यस सर, ये तीन, मैंने वही चेक किया, ये 3 महीने पुराना का डेटा है। और यहाँ पे आपको क्या देखना है सर, फर्स्ट कैंडल, सेकेंड कैंडल और थर्ड कैंडल इंपॉर्टेंट है आपके लिए 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। कौन सी? थर्ड कैंडल। तो 9:15 की ये है, 10:15 की ये है, और जो थर्ड कैंडल है, तो आप यहाँ पे उस कैंडल का क्या कर सकते हो, हाई लो। काफी लोग क्या करते हैं, मॉर्निंग में आते हैं, उनको इंट्राडे सेटअप चाहिए, तो कभी कभी लेट हो जाता है, तो उनसे हाथ से सेटअप मिस हो जाता है। बट इसमें नहीं होगा, आपके पास टाइम ही टाइम रहेगा, क्योंकि जो 11:15 बजे कैंडल बनने वाली है, उसका आपको हाई और लो मार्क करना है टिल 12:15 तक। तो ये जो थर्ड राइट, कैंडल है, जिसको आपको क्या करना है सर, जूम करना है, आपको बताना है, हमारे जो ट्रेडर्स है, जो हमारे सब्सक्राइबर्स है, उनको समझ में आएगा था कि 11:15 की कैंडल, आपको इस कैंडल का क्या करना है, हाई पॉइंट मार्क कर देना है, और यहाँ पे आपको लो पॉइंट मार्क कर देना है। ठीक है, ये आपने हाई मार्क कर दिया, लो मार्क कर दिया। अभी आपको देखना है, ये जो टाइम फ्रेम है, आपको 5 मिनट्स में जाके कन्वर्ट करना है। ठीक है, इसको क्या करना है आपको, 5 मिनट्स पे 5 मिनट्स। जो कैंडल है उसका हाई लो मार्क करना है, और आपको जाके उसको 5 मिनट्स में दिखा देना है। जो कैंडल यहाँ पे 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे हाई के ऊपर या लो के नीचे अगर क्लोज होती है, तो हम लोग उस साइड में जो है व्यू रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ है, हाई के ऊपर क्लोज हुई है, टाइम फ्रेम मैंने 1 आवर का रखा है, क्योंकि 5 मिनट्स का करूंगा तो दोबारा से मुझे जो बैक साइड जाना पड़ेगा। बट आप समझिए, यहाँ पे आपको हाई के ऊपर ही क्लोज मिली है, हाई ब्रेक हुआ है, और यहाँ पे आपको चार्ट पे ये एग्जांपल दिख रहा है लॉन्ग साइड का। ठीक है, ये लॉन्ग साइड का एग्जांपल है। तो आपको क्या करना है, मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। 11:15 से 12:15 तक की जो कैंडल है 1 आवर की, उसका हाई टू लो मार्क करना है, और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे बाद में हमें शिफ्ट करना है। अगर आप चाहते हो तो मैं एग्जांपल आपको दिखा सकता हूँ 5 मिनट्स पे जाके शिफ्ट करके। ये देखिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ, और ये 11:15 से लेकर 12:15 का टाइम फ्रेम है। आप देखिए, ये जो कैंडल है, इसने क्या किया है, हाई को ब्रेक किया है, और देखिए हाई को ब्रेक करने के बाद आपको यहाँ पे ये लॉन्ग साइड का व्यू रखना है। ठीक है, टारगेट, स्टॉप लॉस, रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप खुद डिसाइड कर सकते हो, और जो मैंने एक्सप्लेन किया, आप ये सेटअप ऑप्शन बाइंग प्लस ऑप्शन सेलिंग दोनों में देख सकते हो। ऑप्शन बाइंग प्लस ऑप्शन सेलिंग, ठीक है, ये दोनों में आप ये सेटअप देख सकते हो। ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑप्शन बाइंग में आपको यहाँ पे जाना है, ऑप्शन बाइंग और सेलिंग दोनों आप इस सेटअप से देख सकते हो। ये एग्जाम्पल क्लियर है सर आपको? यस यस। ठीक है, अभी हम लोग फिर से दोबारा एक नेक्स्ट डे का जो एग्जांपल्स मैं देखने वाला हूँ। आप ये जो है 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम भी कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं आपको 1 आवर का टाइम फ्रेम देखना है। बट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि हाई लो कैसे मार्क करना है, तो बेटर रहेगा आप क्या कर सकते हो, 1 आवर का टाइम फ्रेम की कैंडल, उसका हाई लो मार्क कीजिए प्रॉपरली, और 5 मिनट्स में शिफ्ट कर दीजिए। पर यहाँ पे आप देख सकते हो 11:15 की कैंडल ये है, ठीक है, और यहाँ पे ये हाई पॉइंट है, ये देखिए 11:15 से लेके 12:15 तक ये हाई पॉइंट आपने मार्क कर दिया, और ये आपने लो पॉइंट मार्क कर दिया। ठीक है, ये आपने लो पॉइंट मार्क कर दिया। अभी आप मुझे बताइए कि ब्रेक क्या हुआ है सर? इसका लो ब्रेक हुआ है। लो ब्रेक हुआ है, राइट। 11:15 से 12:15 की कैंडल का लो ब्रेक हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे ये शॉर्ट साइड का व्यू रख सकते हैं। ये देखिए, जो कैंडल क्लोज करेगी, आप उसके लो के नीचे ब्रेकआउट के बाद ये शॉर्ट साइड का व्यू, और आप चार्ट पे देख सकते हो, ये जो है मैंने आपके सामने फॉर एग्जांपल ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ड्रॉ कर दिया है। कैंडल को क्लोज होने देना है, right? कैंडल को क्लोज होने देना है, चाहे वो हाई ब्रेक करे या लो ब्रेक करे, कैंडल को क्लोज होने देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग नेक्स्ट डे आएंगे, ये सारे एग्जाम्पल्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप भी जाके खुद यहाँ पे इनको ऑब्जर्व कर सको। हाँ, और अगर कैंडल बड़ी बनती है, जैसे कि मैंने पिछले स्ट्रेटेजी में पूछा था, बड़ी कैंडल बनती है तो फिर रिट्रेसमेंट पे हम लोग देख सकते हैं। हाँ, वेट करना है रिट्रेसमेंट का, अगर कैंडल बड़ी बनती है तो।
ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए ये 11:15 की कैंडल है, ठीक है। इसका आपको क्या करना है, इसके आगे का हाई मार्क करना है। और 12:15 की कैंडल कहाँ पे है, 12:15 की कैंडल लगभग यहाँ पे है, तो ये आपका हाई होगा, ये आपका लो रहेगा। तो ये दोनों अपने हाई टू लो मार्क कर दिया 1 घंटे का। यहाँ पे क्या ब्रेक हुआ है सर, यहाँ पे भी लो ब्रेक हुआ है, ठीक है। कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पे है, ठीक है। अभी कितने पॉइंट्स आपके लिए इनफ है फॉर टारगेट फॉर स्टॉप लॉस, ये आपको खुद डिसाइड करना है, ये आपको खुद डिसाइड करना है। ये हमने ऑलमोस्ट थर्ड यहाँ पे एग्जांपल देख लिया। मैं अगले दिन भी आता हूँ यहाँ पे, नेक्स्ट डे भी आने वाला हूँ यहाँ पे। आप देख सकते हो नेक्स्ट डे जो है यहाँ पे है, और यहाँ पे 11:15 की कैंडल कहाँ पे है, 11:15 की कैंडल यहाँ पे है, ठीक है। तो ये आपका लो हो गया 11:15 से लेके ये लो, और ये 12:15 की कैंडल मतलब ये हाई। तो आपने ये हाई, तो आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी इसको मार्क कर सकते हो, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम भी आप इसको मार्क कर सकते हो। सिर्फ आपको देखना है कि आपको ब्रेकआउट कौन से साइड में मिल रहा है और कैंडल कहाँ पे क्लोज करी है। और यहाँ पे कौन से साइड में ब्रेकआउट दिख रहा है सर आपको, यहाँ पे ऊपर के साइड दिखता है यहाँ पे आपको दिख रहा है अप साइड में ब्रेकआउट हुआ 11:15 से 12:15 का, कैंडल क्लोज भी कर रही है। और यहाँ पे ये आपका लॉन्ग साइड का एग्जाम्पल, इस कैंडल का हाई ब्रेक होने के बाद, जैसे आपने बताया कि कैंडल बड़ी बनी है, तो आपको उस टाइम पे रिट्रेसमेंट का वेट करना है। ये एग्जांपल्स क्लियर है सर। ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग दोनों साइड में आप यहाँ पे अपना व्यू रख सकते हैं, है। ठीक है। कोई भी इंडिकेटर हमने इस सेटअप पे नहीं लगाया, कोई भी नहीं, आपको सिर्फ यहाँ पे देखना। अगर आपको कुछ नॉलेज है, जैसे कि यहाँ पे प्राइस एक्शन का नॉलेज है, या आपके पास कोई यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न, एम पैटर्न, ठीक है, या कैंडल स्टिक्स पैटर्न का नॉलेज है, तो आप वो इस सेटअप में जो है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। वो आपके लिए एक एडिशनल एडवांटेज रहेगा अगर आप वो सारी चीजें मानते हो। अगर नहीं भी पता है, आपको कोई नॉलेज भी नहीं है, सिर्फ आपको डेली आके क्या करना है, 1 घंटे का टाइम फ्रेम का हाई लो मार्क करना है 11:15 से लेके 12:15 तक, ये याद रखना, ठीक है। 11:15 से लेकर 12:15 तक जो कैंडल ब्रेक करेगी हाई या लो, उसकी क्लोजिंग जरूरी है, और उसका हाई ब्रेक होने के बाद या लो ब्रेक करने के बाद ये सेटअप हम आपको आपके सामने विजिबल हो सकता है। ये आपको ऑब्जर्व करना है या आपको एनालाइज करना है। ये एकदम सिंपल सा सेटअप है सर। अभी तक मैंने आपको जितने भी सेटअप एक्सप्लेन किए या आपके चैनल पे जितने भी, वो सारे सिंपल है। तो जो भी बिगिनर है उसको ये अंडरस्टैंड करने में थोड़ा सा जो है आसान हो सकता है कि कैसे हमें ये सेटअप्स आइडेंटिफाई करना है। और जैसे कि हमने ये सारे जो सेटअप है वो आपको दिखाए आज इंडेक्स में, और ये सेम सेटअप आप जो है क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी देख सकते हो। जैसे कि बिटकॉइन का चार्ट हो गया, इथेरियम का चार्ट हो गया। तो अगर आपको ये जानना है कि ये क्रिप्टो में कैसे वर्कआउट हो सकता है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिखना है क्रिप्टो, क्रिप्टो आपको लिखना है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगा कि क्रिप्टो में आपको ये कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन सा टाइम फ्रेम देखना है जनरली, और कैसे आपको हाई लो मार्क करना है। ओके। और वैसे भी हम लोग क्रिप्टो में काम करते हैं, तो क्रिप्टो में भी अगर ये सेटअप समझेगा तो बहुत अच्छा होगा। तो क्रिप्टो में जिसको भी करना है ये सेटअप क्रिप्टो में कुशल जी बताएंगे। बस करना क्या है, आपको कमेंट में क्रिप्टो करके लिखिए, जो भी चाहते हैं कि इसको हम लोग क्रिप्टो में भी एक्सप्लेन करें। और क्रिप्टो से ही मुझे याद आता है कि हम लोग जैसे रेगुलरली क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हैं, तो मैं रोज क्रिप्टो में लाइव आता हूँ, कुशल जी भी लाइव आते हैं क्रिप्टो ट्रेडिंग में। आपको कोई भी सवाल है, कोई भी डाउट है, तो आप हमें क्रिप्टो ट्रेडिंग के रिगार्डिंग जो भी सवाल है, या इवन इस स्ट्रेटेजी के बारे में भी आप हमें पूछ सकते हो। मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग लाइव आता हूँ, मेरे टाइमिंग्स ऊपर आप देख सकते हो, सुबह 8:30 बजे और रात को 11 बजे। कुशल जी लाइव आते हैं। कुशल जी किस टाइम पे आप लाइव आते हो? मैं सुबह आता हूँ सर 10 बजे, और अभी आफ्टरनून में 4 बजे आने वाला हूँ। सुबह 10 बजे और दोपहर को 4 बजे कुशल जी भी लाइव आते हैं। तो आपको अगर लाइव में कोई सवाल पूछना है क्रिप्टो ट्रेडिंग में, तो आप आ सकते हो। और दूसरा भी कोई सवाल अगर आपको है, तो आप इस दौरान हमसे जुड़ सकते हैं। तो बहुत से लोगों का सवाल होता है, सर आप जो क्रिप्टो ट्रेडिंग करते हो तो आप कहाँ से करते हो? क्रिप्टो ट्रेडिंग मैं करता हूँ डेल्टा एक्सचेंज इंडिया के प्लेटफॉर्म से। ये आप देख सकते हो, डेल्टा एक्सचेंज इंडिया का प्लेटफॉर्म है, यही से मैं क्रिप्टो ट्रेडिंग करता हूँ। और अगर आप लोगों को भी क्रिप्टो ट्रेडिंग करना है, तो आप इस प्लेटफॉर्म में अकाउंट ओपन कर सकते हो। ये FIU रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, मतलब जो FIU फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट जो होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये रजिस्टर्ड है। और आप देख सकते हो इसमें आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड करने का मौका मिलता है। साथ ही साथ यहाँ पे आप इंडियन रुपीस में डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हैं। ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इनके वेबसाइट पे मिल जाती है। जिसको भी अकाउंट ओपन करना है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। अगर आप उस लिंक से अकाउंट ओपन करते हो ट्रेडर्स, तो मुझे छोटा सा कमीशन यहाँ पे मिलता है
जिससे आपको कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं लगता। एक लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है। साथ ही साथ मैंने क्रिप्टो को सिखाने के लिए, बेसिक से एडवांस क्रिप्टो सिखाने के लिए कोर्स है जो आपके लिए मैंने बनाया है, और ये कोर्स मैं आपको बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ। आपको वो कोर्स अगर चाहिए तो क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। आपको भी अगर ये कोर्स चाहिए, फ्री लर्निंग कोर्स जो मैंने बनाया है, वो अगर आप चाहते हो तो आपको ये फॉर्म भर के भेजना है। फॉर्म डिस्क्रिप्शन लिंक में मैंने दिया हुआ है। ये कोर्स जो है सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है। इसमें कोई भी मिसलीडिंग या हार्मफुल एक्टिविटी नहीं है ट्रेडर्स। यूट्यूब के कम्युनिटी गाइडलाइंस का हम पूरा ध्यान रखते हैं। किसी भी तरीके का स्पैम, स्कैम या मिसलीडिंग कंटेंट हम लोग प्रमोट नहीं करते। आपका जो डेटा है वो सिक्योर रहेगा, और ये पूरा प्रोसेस वॉलंटरी है, आपके इंटरेस्ट और मनी के लिए। तो जिसको भी ये फ्री लर्निंग क्रिप्टो कोर्स चाहिए ट्रेडर्स, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक को पा सकता है, उसे भर के हमें भेज सकता है। तो कुशल जी, जैसे कि आपने स्ट्रेटेजी ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है, तो इसके बारे में अगर किसी को कोई भी सवाल है, डाउट है, तो आप कमेंट्स में हमें पूछ सकते हो। और हाँ, एंडिंग में अगर आप कुछ बताना चाहेंगे कुशल जी। जैसे कि हमने आपको बहुत सारे सेटअप्स एक्सप्लेन किए, बट जरूरी ये नहीं कि आपको हर सारे सेटअप्स को फॉलो करना है। आप किसी एक सेटअप पर फोकस रखिए, उसको टाइम दीजिए, उसको बैक टेस्ट कीजिए प्रॉपरली, उस पर पेपर ट्रेड कीजिए, और जो भी आपको लगता है उसमें कोई पॉजिटिव पॉइंट्स है या नेगेटिव, वो हमारे साथ वो शेयर कर सकते हो। बट किसी एक सेटअप पे आपको फोकस करना है। ये चीज़ हम लोग शेयर कर रहे हैं ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। ये हमारा एनालिसिस है, हम लोग डेली ऑब्जर्वेशन करते हैं, आपको भी ऐसे ऑब्जर्वेशन रखना है, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग दिस सेटअप, दिस स्ट्रेटेजी। और फिर से हम लोग जुड़ेंगे इसी तरीके से कुछ एजुकेशनल कंटेंट को शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद। थैंक यू सर, थैंक यू, बाय बाय। यह वीडियो केवल एजुकेशनल और इन्फॉर्मेशनल पर्पसेस के लिए है। ये किसी भी तरह की फाइनेंशियल, इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग एडवाइस नहीं है। क्रिप्टो करेंसी और लीवरेज ट्रेडिंग में काफी जोखिम होता है और यह सभी इन्वेस्टर्स के लिए सूटेबल नहीं हो सकता। हमेशा खुद की रिसर्च करें और किसी लाइसेंस्ड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें, खासकर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, और इस वीडियो में कही गई कोई भी बात पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशन नहीं मानी जानी चाहिए। इस वीडियो में बताए गए प्लेटफॉर्म्स जैसे डेल्टा एक्सचेंज इंडिया और CoinDCX केवल पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर शेयर किए गए हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं इनका समर्थन करता हूं या इनमें गारंटीड रिटर्न्स हैं। कुछ लिंक्स एफिलिएट लिंक्स हो सकते हैं, यानी अगर आप उन पर क्लिक करके कुछ करते हैं तो मुझे बिना आपकी एक्स्ट्रा कॉस्ट के कुछ बेनिफिट मिल सकता है। यहाँ बताए गए ट्रेडिंग रिजल्ट्स सिर्फ इलिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए हैं और यह फ्यूचर परफॉर्मेंस को रिफ्लेक्ट नहीं करते। कभी भी ऐसा पैसा इन्वेस्ट न करें जिसे खोने का रिस्क आप नहीं ले सकते।